10th ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से नया जीव बनता है। ये लैंगिक जनन प्रत्येक विकसित जीवधारी में होता है और मनुष्य सबसे अधिक विकसित जीवधारी है। इसमें भी लैंगिक जनन ही संपन्न होता है। तो आज हम आपको मनुष्य में लैंगिक जनन के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको हम बताएं कि मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है, मनुष्य में जो जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र काफ़ी विकसित और काफ़ी भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। हमें दोनों का अलग अलग अध्ययन करना होगा। तो आज हम केवल आपको नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर व मादा युग्मक परस्पर संयुक्त होकर युग्मनज अर्थात जाइगोट बनाते हैं, जो विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है। नर जनन तंत्र में जो मुख्य भाग हैं, सबसे पहला है वृषण अर्थात टेस्टीज। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण गुलाबी रंग के, धड़ के सामने की ओर, दोनों टांगों के बीच में दो छोटी छोटी थैलीनुमा रचना में बंद उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर ढीले संयोजी ऊतक वाली अनेक अत्यंत महीन और कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं की जनन कोशिकाएं शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये शरीर के बाहर क्यों होता है, टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आपको ये देना है, टेस्टिस का काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर ही संभव है। इसलिए ये शरीर से बाहर की ओर थैलीनुमा रचना में पाए जाते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कम तापमान पर होता है इसलिए। दूसरा है अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम वृषण का सुरक्षा देने वाली एक कवच टाइप है। ये लंबी होती है, पतली और कुंडलित नलिका है जो वृषण को चारों ओर से घेरे रहती है। इसमें शुक्राणु आते हैं, मैच्योर होते हैं। तीसरा है शुक्रवाहिनियाँ, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। प्रत्येक अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमिस भी कहा जाता है, इनमें से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है और इसमें होकर शुक्राणु आते हैं और शुक्राशय में जाकर एकत्र होते हैं। प्रत्येक, क्योंकि हमारे मनुष्य के शरीर में 2 वृषण 2 अधिवृषण होते हैं, इसलिए शुक्रवाहिनियाँ भी 2 ही होती हैं। शुक्राशय, जिसको कहते हैं सेमिनल वेसिल, प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, मूत्राशय के पीछे थैलीनुमा रचना होती है, जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता रहता है। क्योंकि शुक्राशय की ग्रंथियां जो हैं काफ़ी ग्रंथिल होती हैं, इनमें काफ़ी ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता रहता है जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर के वीर्य का निर्माण करता है। वीर्य को बोलते हैं सीमन। शुक्राशय से निकलने वाली शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है, जो मूत्र मार्ग में जाकर के मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है शिश्न, पेनिस। यह स्पंजी मैथुन अंग है जिसका निर्माण मांसपेशियों और रुधिर कोटरों से मिलकर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां हैं जिनको सहायक ग्रंथि कहते हैं, एक्सेसरीज ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि नर जनन तंत्र को बहुत ही आवश्यक हैं। उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और दूसरी काउपर ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स से एक सफ़ेद विशेष गंधयुक्त क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है, जिसका काम है मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके शुक्राणुओं को एक्टिव करना, उनको पोषण प्रदान करना
ये कार्य है प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड की। जो वीर्य होता है, वीर्य में 25% जो है यही फ्लूइड शामिल रहता है। इन फ्लूइड्स की वजह से ही शुक्राणु मोटाइल हो पाते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने के योग्य बन पाते हैं। काउपर्स ग्रंथियाँ ये भी एक जोड़ी होती हैं और मूत्र मार्ग के बाएं व दाएं ओर स्थित होती हैं। ये ग्रंथियाँ मैथुन के पहले एक क्षारीय चिपचिपा पारदर्शी द्रव का स्रावण करती हैं, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना करती हैं और इतना ऐसा बना देती हैं जिससे कि शुक्राणु सरलतापूर्वक गमन कर सकें। तो नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग यही 6 भाग हैं। पहला वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिनियाँ, चौथा शुक्राशय, पाँचवा शिश्न और छठा सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियों में हैं प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मादा जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का हमें सचित्र वर्णन करने को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हमको दोनों का अलग अलग अध्ययन करना है और बहुत अच्छे से तैयारी करके बोर्ड की परीक्षाओं में लिख कर आना है। थैंक यू।